बजट सत्र के 5वें दिन कृषि मंत्री ने सदन के पटल पर रखे गए विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दिए और खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़े योजनाओं से सदन को रूबरू कराया। वहीं इसके अलावा सरकार ने विश्वविद्यालयों से जुड़े 3 विधेयक सदन के पटल पर रखे, जिनमें देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2021, सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। विभाग की योजनाओं से कृषि मंत्री ने आज सदन को रूबरू कराया है। तो वही आपको बता दें कि सदन के पटल पर 3 नए विधेयकों को रखा गया है। सत्र के 5वें दिन कृषि मंत्री ने विपक्ष के भी जवाब दिए हैं। विभाग की योजनाओं से सदन को इस दौरान रूबरू भी कराया है। तो वही विभाग की योजनाओं से रूबरू कराते हुए सदन के पटल पर 3 नए विधेयक भी रखे गए हैं। तो वही बजट सत्र का आज 5वां दिन है और 5वें दिन 3 नए विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। विभाग की योजनाओं से कृषि मंत्री ने रूबरू कराया है। सत्र के 5वें दिन कृषि मंत्री ने यहां पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है और साथ ही विभाग की योजनाओं से सदन को रूबरू कराया है। तो वही आपको बता दें कि बजट सत्र के 5वें दिन 3 नए विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए हैं। बजट सत्र का आज 5वां दिन है। तो वही और ज्यादा जानकारी के लिए गैरसैंण से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपसे जानेंगे, आज बजट सत्र के 5वें दिन 3 नए विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। कौन कौन से ये विधेयक हैं और साथ ही यहाँ पर कृषि मंत्री ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए सिका, आज की अगर सदन की अगर बात की जाए तो 3 विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखे गए, चाहे वो कृषि और चाहे पंचायती राज के जो विधेयक हैं उनको रखा गया था। और जो इसके बाद जो है कृषि को लेकर जो है जो विधेयक थे वो रखे गए थे, उसके बाद चर्चा उस पर हुई और साथ ही जो सदन के अंदर जो है नियम 310 के तहत और 58 में जिस पार से स्वीकार जो है सदन ने रखा, उसमें जो है बेरोजगारी का मुद्दा वहां पर उठा। साथ ही जो है गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा जिस पार से उठा, उस पर कितना जो है किसान जो है ऋण दे रहा है, किसानों को ऋण दिया जा रहा है, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष ने काफी हंगामा जो है सदन के अंदर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 4 साल में जो भाजपा सरकार ने सिर्फ 1 रुपए भी किसानों का जो आय है उसमें वृद्धि नहीं की, क्योंकि बेरोजगारी जिस प्रकार से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसके बावजूद भी सरकार जो है किसानों का आय व्यय जो है वो बढ़ा नहीं रही है, जिससे काफी नुकसान जो है किसानों का हो रहा है। तो लगातार इस मुद्दे पर जो है सदन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा कि किसानों का जो ऋण है वो कब माफ होगा, साथ ही जो उनकी आय 2 गुनी करने की बात जिस प्रकार से लगातार सरकार ने की थी कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, उस पर कब तक जो है उनकी आय 2 गुनी होगी, उस पर कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया, सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बजट में भी 287 करोड़ रुपए जो है बजट में किसानों के लिए रखा हुआ है और लगातार जो है किसानों के जो है 1 रुपए जो है वो बढ़ाया गया है, उनका आय व्यय जो है वो बढ़ा दिया गया है। लगातार इस पर जो है पक्ष, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है वो लगातार इस पर हंगामा करता हुआ। लेकिन दूसरी बात, जो सदन के अंदर जो है आज क्रिकेट एसोसिएशन का मुद्दा भी साफ तौर पर उठा। वहां पर नियम 58 पे जो है विपक्ष ने क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार के चलते जो है जो सिलेक्शन है, जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं जो अच्छे खेलते हैं, उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन न होकर अन्य खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा है। उस पर जो है विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने सदन के अंदर नियम 58 में जो है ये सवाल उठाया कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा और जिस तरीके से जो है यहाँ के जो व्यवस्था है और जो यहाँ की जो खिलाड़ी हैं, आखिर उनको जो प्रकार से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, लेकिन अब क्रिकेट
एसोसिएशन बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उस पर खेल मंत्री ने जो है साफ तौर पर संज्ञान लिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस पर जो है अगर ऐसा क्रिकेट एसोसिएशन में देखने को मिल रहा है तो सचिव स्तर पर जो है इसकी जांच की जाए। हालांकि इसके लिए बीसीसीआई से रिपोर्ट मांगनी होगी। रिपोर्ट बीसीसीआई इसमें संज्ञान लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने यह जरूर किया कि सचिव स्तरों पर जो है हम भी अपनी तरफ से जो है उसमें जांच की जाएगी अगर इस तरीके की गड़बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन में देखने को मिल रही है। जी शिखा। बिल्कुल, और यहाँ पर 3 उन विधेयकों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें आज सदन के पटल पर रखा गया है। देखिए, पहला जो विधेयक है कृषि कानून जो विधेयक है उसको वहां पर रखा गया है। साथ ही उसके बाद जो पंचायती राज विधेयक 2021 को उसको वहां पर रखा गया था। और जमींदारी जो विधेयक जो सदन के पटल पर जो रखे गए थे उस पर जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 1950 जमींदारी जो विधेयक था उसको यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि लगातार इस पर कल जो इस बार से पटल पर रखे इस पर आज जो है वो चर्चा भी होनी थी। और उसके बावजूद जो है प्रश्नकाल जो है विधायकों के अपने प्रश्न रहे, उन्होंने अपने प्रश्नकाल जो है वो चलाए। अपने अपने विधायकों ने जो है अपने अपने विधानसभाओं के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको उठाया। और जो गन्ना किसानों के जो भुगतान है जिस प्रकार से विपक्ष ने सुबह जब सदन के बाहर भी हंगामा किया और सदन के अंदर भी उस पर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी की अगर बात की जाए तो सदन के अंदर विपक्ष जो सदन के अंदर जो है अभी बजट को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। कल भी इसी तरीके से बजट पर जो है चर्चा होगी। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अपना 57,400 करोड़ रुपए का जो बजट उत्तराखंड के लिए रखा है उस पर आज चर्चा हो रही है। कल जो है विभागवार उस पर चर्चा होगी। जो विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने विभागों का बजट जो है वो बताएंगे कि अपने विभागों में किस तरीके का बजट जो है वो रखा गया है। जी बिल्कुल, वही कल बजट पेश किया गया है, इसके बाद से विपक्ष इस बजट को किस तरह से देख रहा है और साथ ही किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, अगर विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है इस बजट पर काफी सवाल खड़ा कर रहा है। वो लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि जो बजट राज्य सरकार लेकर आई है ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर जो है ये बजट लाया गया है। जिस प्रकार से जो लोक लुभावना जो बजट है ये सिर्फ चुनाव को लेकर किया गया है। इस पर 16% बजट ही जो इसमें विकास को लेकर जो है वो काम किया जाएगा। ऐसे में 16% बजट किस तरीके से काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कई जो है कर्ज जो है राज्य सरकार ने लिए हैं, इसको लेकर जो है सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो उनका जिस प्रकार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबह जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश इसमें की गई है। हर वर्ग को जो है इसमें जोड़ा गया है। बजट में सबको प्रावधान दिया गया है, चाहे सड़क से लेकर महिलाओं को लेकर युवाओं को लेकर रोजगार को लेकर सभी चीजों को जो है बजट में रखा गया है। सर्वांगीण विकास का बजट इसको बता रही है, सरप्लस बजट जो है इसको बता रही है। लेकिन विपक्ष जो है इस पर जरूर सवाल उठा रहा है कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं चुनावी बजट जो है सरकार लेकर आई है। बिल्कुल उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।